हेलो बच्चों, देखते हैं आज थर्मल एक्सपांशन। सो इन सॉलिड्स थर्मल एक्सपांशन का क्या रोल है और थर्मल एक्सपांशन के कारण क्या स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डेवलप होते हैं उसकी हमें चर्चा करनी। तो सबसे पहले स्ट्रेस और स्ट्रेन के सबसे पहले कि थर्मल एक्सपांशन क्या होता है वो देख लेते हैं। पहले तो डायग्राम ऑब्जर्व करो यहाँ पे। ये रेलवे रूट है। ये जो रेलवे लाइन है, क्या होता है, बहुत बार समर में हीट के कारण ये मटेरियल एक्सपांड होता है। अभी वो बात अलग है कि हीट के कारण मटेरियल क्यों एक्सपांड होता है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस हम उसका इंटरमोलिकुलर पोजीशन का ग्राफ निकालते हैं। वो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, उसके डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बस इतना ही याद रखोगे और उसके आगे पढ़ोगे तो भी काफ़ी है कि हीट के कारण थर्मल एक्सपांशन होता है, मतलब मटेरियल का लेंथ बढ़ जाता है। तो अगर इसके अंदर मटेरियल का लेंथ बढ़ जाता है तो ये टेढ़ा मेढ़ा क्यों हो गया? कि इसको फैलने की जगह नहीं है स्ट्रेट डायरेक्शन में, यहाँ से और यहाँ से ये फिक्स्ड है, तो इसको इलोंगेट होने की जगह नहीं है, तो इसके लिए इसका शेप थोड़ा सा बेंड हो गया। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, ये बेंड क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ हीट। हीट होने से ऐसा क्या हुआ? ये मेटल है, मेटल इज इलास्टिक बॉडी विच एक्सपांड ऑन हीटिंग। दूसरा एग्जाम्पल भाई, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया। यहाँ पे एक रिंग थी, रिंग के अंदर से हम एक मेटल बॉल, स्फीयरिकल बॉल इसके अंदर से डाल रहे थे। नॉर्मल टेम्परेचर था, तो ये इजीली इसके अंदर से पास हो रहा था, गो हो रहा था। इसको गो नो गो कहते हैं। जब हमने इस मटेरियल को या मेटल बॉल को, स्फीयरिकल बॉल को हीट किया और हीट करने के बाद कुछ 2-3 डिग्री सेल्सियस का ही टेम्परेचर हमने बढ़ाया ऐसा मान लेते हैं, और फिर इस रिंग के अंदर से इसको पास करने की कोशिश की, तो ऐसा देखा गया कि ये रिंग के अंदर से पास नहीं हो रहा है। सो दैट शोज़ कि ये जो मेटल स्फीयर है ये हीट के कारण एक्सपांड हुआ होगा और उसी के कारण ये इसके अंदर से नहीं जा रहा। ये दिस इज़ वेरी बेसिक एंड ईजिएस्ट वे टू अंडरस्टैंड कि हीटिंग से मटेरियल के अंदर ऐसा क्या होता है। तो हीटिंग से उसका क्या हो गया, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ गया। तो थर्मल एक्सपांशन 3 प्रकार के हो सकते हैं। लीनियर एक्सपांशन, सिर्फ लेंथ वगैरह ही सिर्फ चेंज हो। एरियल एक्सपांशन, सिर्फ एरिया चेंज हो। वॉल्यूम एक्सपांशन, पूरा का पूरा वॉल्यूम, जैसे कि इस केस में हम देख सकते हैं पूरा वॉल्यूम ही फैल जाए। तो देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ एक्सपांशन ऑकर्स। सो व्हाट इज थर्मल एक्सपांशन? चेंज इन डायमेंशन ऑफ बॉडी बिकॉज ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के कारण बॉडी के डायमेंशन में, डायमेंशन क्या हो सकते हैं, लेंथ, वॉल्यूम, एरिया, ये चेंज हो सकते हैं बिकॉज ऑफ हीटिंग, तो उसको कहेंगे हम थर्मल एक्सपांशन। सॉलिड्स की हम बात करेंगे, बेसिकली ये सॉलिड्स का ही टॉपिक चालू है। सॉलिड्स के अंदर तीनों प्रकार के एक्सपांशन देखे जा सकते हैं, सिर्फ लेंथ चेंज हो, एरिया चेंज हो और वॉल्यूम चेंज हो, ऐसे तीनों प्रकार के एक्सपांशन हम देख सकते हैं। जब हम लिक्विड और गैस का टॉपिक ओपन करेंगे तब हम देखेंगे उसके अंदर सिर्फ वॉल्यूम एक्सपांशन होता है। तो ये डिस्कशन रहेगा। सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं लीनियर एक्सपांशन से, और उसके बेसिकली क्या फॉर्मूलाज है, क्या क्वेश्चंस बनेंगे वो देखते हैं। सो सब हम तीनों देखने वाले हैं इस टॉपिक में, लीनियर एक्सपांशन, एरियल को सुपरफिशियल एक्सपांशन भी कहते हैं, और वॉल्यूम एक्सपांशन। सो वी आर स्टार्टिंग विद द लीनियर एक्सपांशन ऑफ सॉलिड। लिक्विड और गैस का एक्सपांशन हम सबसे आखिरी में देख लेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग लगाते हैं यहाँ पे। हेडिंग हमारा होगा यहाँ पे लीनियर एक्सपांशन। लीनियर एक्सपांशन। ओके, सो आफ्टर दिस, सो लीनियर एक्सपांशन इन सॉलिड। एक काम करते हैं, हम एक डायग्राम यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है। कि मान लो कि एक रॉड मेरे पास है जिसकी लेंथ L है। जिसकी लेंथ कितनी है, L। ये यहाँ तक ही है, थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हो गया है। ये लेंथ इसकी कितनी है, L। कट कर देंगे इसे। इस रॉड की लेंथ कितनी है, L लेंथ मेरे पास है। इसको मैंने हीट किया। इस रॉड को जब हमने हीट किया तो ऐसा पाया गया कि इसकी लेंथ इंक्रीज़ हो गई। लेट्स से उसकी लेंथ इंक्रीज़ हो गई बाय डेल्टा L अमाउंट। इसकी लेंथ इंक्रीज़ होगी बाय डेल्टा L अमाउंट। टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी लेंथ बढ़ गई। सो टेम्परेचर हमने डेल्टा T से बढ़ाया, इसकी लेंथ बढ़ गई डेल्टा L से। तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि इसकी जो इंक्रीज इन लेंथ है या चेंज इन लेंथ है, इस रॉड की जो चेंज इन लेंथ है वो डिपेंड करती है कि इनिशियली लेंथ कितनी है, और ये डिपेंड करती है कि तुम्हारा टेम्परेचर डिफरेंस कितने से तुमने बढ़ाया है, 2 डिग्री से बढ़ाया, 3 डिग्री से बढ़ाया। किसी भी मटेरियल के अंदर इतना सिग्निफिकेंट तुम्हें इंक्रीज नहीं देखने को मिलेगा। हमने रिप्रेजेंटेशन के लिए इसकी चेंज इन लेंथ इतनी बड़ी दिखाई है, ठीक है।
सो माइक्रोस्कोपिकली 2 mm 1 mm 0.01 mm इतना इंक्रीज हो सकता है। रिप्रेजेंटेशन पर्पज़ के लिए हमने इसकी चेंज इन लेंथ काफ़ी बड़ी यहाँ पे दिखा है। मॉरल ऑफ द स्टोरी की चेंज इन लेंथ इनिशियल लेंथ के ऊपर और चेंज इन टेम्परेचर कितना कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ से हमें एक फॉर्मूला मिल जाता है डेल्टा एल इज इक्वल्स टू ये एल इंटू डेल्टा टी। मैंने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दिया और इक्वल टू का साइन दिया, तो मुझे एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। वो कांस्टेंट का सिंबल ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जैसे ही दिखता है, वो उसे कहते हैं हम अल्फ़ा। ठीक है, इसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपांशन। हम लीनियर की बात कर रहे हैं ना, कि यहाँ पे सिर्फ ओनली लेंथ चेंज हो रही है, ऐसा कंसिडर करके हम चल रहे हैं कि इसको हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं बढ़ रहा है ना इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, हम सिर्फ कह रहे हैं कि इसकी सिर्फ लेंथ चेंज हो रही है। ऐसे कंडीशन में चेंज इन लेंथ इज इक्वल्स टू अल्फ़ा एल इंटू डेल्टा टी। व्हाट इज अल्फ़ा? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपांशन। ठीक है, एल क्या है? एल इज़ नथिंग बट ओरिजिनल लेंथ। व्हाट इज एल? एल इज ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, व्हाट इज डेल्टा टी? चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। ओके, व्हाट इज डेल्टा एल? चेंज इन लेंथ, सिंपल। अच्छा, ये जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा का यूनिट क्या होगा भाई? पर डिग्री सेल्सियस। अल्फ़ा का यूनिट क्या होगा यहाँ पे? देखो, अल्फ़ा को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी। ये एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि कोई हमें पूछेगा कि मटेरियल का कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन बताओ, तो डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी हम ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे तुम देखोगे ये डेल्टा एल बाय एल इज़ नथिंग बट लेंथ अपॉन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। इसको स्ट्रेन भी कह सकते हैं हम, वो बाद में देखेंगे स्ट्रेन के फॉर्म में हमें लिखना है, तो जब हम थर्मल स्ट्रेस की बात जब हम करेंगे तब वैसा लिखेंगे। पहले तो हमें इसका यूनिट जानना है, अल्फ़ा का यूनिट क्या है। मीटर बाय मीटर लेंथ ही ये दोनों, तो ये कट हो गया, नीचे क्या है? टेम्परेचर है। तो अल्फ़ा का यूनिट क्या होगा? यहाँ से यूनिट हमें मिला पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन, केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस में हम इसको मेंशन करेंगे डिपेंडिंग अपॉन कि टेम्परेचर किस में गिवन है। अल्फ़ा से क्या पता चल जाता है कि ये जो मटेरियल है कितना एक्सपांड होगा? ये किसके ऊपर डिपेंड होगा कि ये रॉड जो है क्या ये ब्रास से बना हुआ है, या क्या ये रॉड स्टील से बना हुआ है, क्या ये एल्यूमिनियम से बना हुआ है, कि मतलब इसका मटेरियल कौन सा है। सो डिपेंडिंग अपॉन कौन से मटेरियल से ये रॉड बना हुआ है, इसका थर्मल एक्सपांशन डिपेंड करेगा कि ये का मटेरियल कौन सा यूज़ किया है। इसकी चेंज इन लेंथ कितनी इंक्रीज़ होगी, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये कौन से मटेरियल से बना हुआ है। और ये मैथमेटिकली कहाँ देखने को मिलेगा, वो बताएगा अल्फ़ा। सो अल्फ़ा इज़ नथिंग बट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अल्फ़ा क्या है? एक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। जैसे यंग्स मॉडुलस है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, कौन सा मटेरियल यूज़ करते हो उसके ऊपर से उसका यंग्स मॉडुलस डिफाइन होता है, वैसे तुम कौन सा मटेरियल यूज़ करते हो उसके ऊपर से उसका थर्मल कोएफिशिएंट डिफाइन होता है, और उससे क्या पता चलेगा तुम्हारी चेंज इन लेंथ कितनी होगी या कितनी कम होगी। ठीक है, सो दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट। तो फॉर्मूला क्या बना भाई, यहाँ से उसे हाईलाइट कर लेते हैं। चेंज इन लेंथ इज इक्वल्स टू एल अल्फ़ा डेल्टा टी या अल्फ़ा एल डेल्टा टी। डेल्टा एल क्या होता है? फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। इसका दूसरा फॉर्म हम यहाँ पे लिखते हैं। ये तो दो फॉर्मूले बन गए। यहाँ से कोई हमें अल्फ़ा पूछ लेगा तो हम उसी फॉर्मूला को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेंगे। और यहाँ से दोस्तों एक तीसरा फॉर्मूला हमें देखने को मिलेगा। डेल्टा एल इज़ नथिंग बट फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, लिख सकते हैं हम ऐसा। डेल्टा एल का क्या फॉर्मूला हमें मिला था? एल अल्फ़ा डेल्टा टी फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ इज इक्वल्स टू एल अल्फ़ा डेल्टा टी। तो यहाँ से मुझे फाइनल लेंथ कितनी होगी, इसकी फाइनली कितना लंबा होगा ये, वो अगर जानना है तो हम इसको लिख सकते हैं एल अल्फ़ा डेल्टा टी प्लस एल। ठीक है, मैं एल इधर से लिखना चाहता हूँ, तो गिव मी अ सेकेंड। ये एल इनिशियल प्लस एल अल्फ़ा डेल्टा टी। एल इनिशियल मतलब ये भी एल इनिशियल ही थी, ये जो लेंथ है एल विच इज़ इनिशियल लेंथ, तो एल इनिशियल ये सिंबल ही हटा देते हैं, ओरिजिनल लेंथ हम एल से ही दिखाएंगे। तो फाइनली लेंथ अगर मुझे जाननी है तो यहाँ से एल कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी।
इस प्रकार से भी फॉर्मूला कई किताबों में तुम्हें देखने को मिलेगा, विच इज़ नथिंग बट अनदर फॉर्म ऑफ द ओरिजिनल फार्मूला। बस यहाँ पे फाइनली ये टोटल लेंथ कितनी है, ये टोटल लेंथ कितनी है, दैट इज़ फाइनल लेंथ। ठीक है, डेल्टा एल क्या है, अगर कोई डेल्टा एल पूछ लेता है मतलब चेंज इन लेंथ कितनी है, तो ये फॉर्मूला यूज़ कर लेना। फाइनली कितनी हुई, मतलब अगर ये 3 सेंटीमीटर था, ये 3 सेंटीमीटर था और 1 सेंटीमीटर का इसका इलोंगेशन है, तो कोई फाइनली पूछेगा तो मतलब टोटल फाइनल लेंथ कितनी होगी इसकी 4 सेंटीमीटर। तो ये कोई पूछ लेता है तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आई रिकमेंड बस इतना ही याद रखने से काम चल जाएगा। फाइनल लेंथ के लिए बस डेल्टा एल को सब्सटीट्यूट करना होता है, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, वहाँ से फाइनल लेंथ मिल जाती है। इस माइनस एल को हम राइट हैंड साइड में लेके आते हैं और यहाँ से एल कॉमन ले लिया, इसलिए अंदर बचा 1 + अल्फ़ा डेल्टा टी। और अल्फ़ा का क्या यूनिट है दोस्तों, पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन। कौन सा लेना है डिपेंडिंग अपॉन कि टेम्परेचर किस में दिया है। व्हाट इज़ अल्फ़ा, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। क्या बताता है इस मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या बताती है, अल्फ़ा क्या बताता है, टेम्परेचर चेंज होने से लेंथ में कितनी चेंजेस आएंगे। ठीक है, और अल्फ़ा को क्या कहेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपांशन। एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, एक क्वेश्चन हमारे पास है, एक एग्जांपल करते हैं। फाइंड द एवरेज कोएफिशिएंट of thermal expansion of composite system at 100 degree Celsius, full stop. All measurement refer to 20 डिग्री सेल्सियस। हमारे पास 2 रॉड गिवन है बेटा, क्वेश्चन में ही गिवन है। ये पहला रॉड है, कंपोजिट रॉड मतलब 2 डिफरेंट मटेरियल के रॉड को साथ में जोड़ देना, उसको कहते हैं कंपोजिट। जोड़ना मतलब उसको फेविकॉल से नहीं जोड़ते, बाय मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हम इसको कंपोजिट बना देते हैं। ऐसा नहीं कि 2 रॉड को लिया स्टेपल करके तुम लोगों ने जोड़ दिया। सो वी हैव 2 रॉड्स, एक रॉड है आयरन का, 1 रॉड इज ऑफ आयरन, और दूसरा मैंने लिया है एल्यूमिनियम। क्वेश्चन में गिवन है ये। इसकी इनिशियल लेंथ आयरन रॉड की है 50 सेंटीमीटर, और ये जो एल्यूमिनियम रॉड है उसकी लेंथ है इनिशियली 100 सेंटीमीटर। दोनों को साथ में जोड़ दिया है। फाइन, और इसका जो थर्मल एक्सपांशन है आयरन का वो गिवन है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल लीनियर थर्मल एक्सपांशन 12 × 10⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस, और एल्यूमिनियम का थर्मल एक्सपांशन यहाँ पे गिवन है 24 × 10⁻⁻⁶ आई गेस, -6 पर डिग्री सेल्सियस। हाँ, हमें क्या पूछा है, इन दोनों का एवरेज थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन मुझे बताओ। क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या, +LA/2। सर आ गया, देखो एवरेज। ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि इसकी लेंथ अलग है, 50 सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर है, और इनको साथ में जोड़ा है। तो ये तरीका नहीं होता है कि एवरेज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन बताओ तो इसकी और इसकी एडिशन की /2 तुमने किया और आंसर दिया है ना, ये तरीका गलत होगा, इसलिए तो ये क्वेश्चन लिया है। सॉल्यूशन में देखते हैं कैसे करने का है। ठीक है, टोटल लेंथ कितनी हमारे पास है, टोटल कंपोजिट की लेंथ कितनी है, 50 + 100। सो टोटल लेंथ ऑफ कंपोजिट रॉड कितने डिग्री सेल्सियस पे है, ये पहले 20 डिग्री सेल्सियस पे। कितनी है वो, 150 ना, 100 + 50 विच इज़ इक्वल्स टू 150 सेंटीमीटर टोटल लेंथ है। ठीक है, हमने क्या किया भाई, 20 डिग्री सेल्सियस से इसका टेम्परेचर कितना कर दिया, 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया। हम अभी क्या करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पे आयरन कितना एक्सपांड हुआ, क्या बोल रहा हूँ मैं, 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ले जाने में आयरन का लेंथ कितनी इलोंगेट हुई या कितना एक्सपांशन हुआ, और
एल्यूमिनियम कितना एक्सपांड हुआ वो इंडिविजुअली सेपरेट हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं लेंथ ऑफ आयरन रॉड, लेंथ ऑफ आयरन रॉड एट 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे आयरन रॉड की हम लेंथ निकालते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है ना, क्या फॉर्मूला है, कितनी टोटल बाद में हो गई कंप्लीट वो निकालनी है। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे या ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फाइनली कितना हो गया है वो निकालना है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये वाला कब यूज़ करना है कि कितना चेंज हुआ उतना पूछा है तब निकालना है वो फॉर्मूला। सो भाई ये फॉर्मूला उठा के लेके आते हैं। फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखते हैं, वी नो दैट द फॉर्मूला इज़, फाइनली कितनी लेंथ होगी इसकी, L इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। ठीक है, तो वो कितनी होगी, इनिशियल लेंथ L कितनी थी भाई आयरन रॉड की 50 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फ़ा कितना है इसका भाई, कितना दिया है आयरन का 12 इंटू 10⁻⁻4 इंटू डेल्टा टी कितना लेना है, कितना डेल्टा टी, फाइनली टेम्परेचर 100 माइनस इनिशियल कितना था 20, तो 100 माइनस 20 तो ये कितना आएगा, इसे सॉल्व जब हम करेंगे सो इट कम्स आउट टू बी 50 1 प्लस 12 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 100 माइनस 20 इट इज़ 80। सो व्हेन वी सॉल्व इट कम्स आउट टू बी 50.048 सेंटीमीटर। सो इतना हो गया अभी कौन, आयरन रॉड। तो इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। सिमिलरली हम क्या करते हैं अभी, सिमिलरली हम अभी क्या करते हैं, हम लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम, लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम रॉड एट 100 डिग्री सेल्सियस निकाल लेते हैं। इस क्वेश्चन को पहले हम छोटा कर देते हैं। तो कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूला, कौन सा सेम फॉर्मूला, ये वाला सेम फॉर्मूला। इनिशियली लेंथ कितनी थी एल्यूमिनियम की भाई 100 थी, इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फ़ा कितना है इसका 24 इंटू 10⁻⁻6 इंटू डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर कितना है 80 है, डायरेक्टली 80 पुट करेंगे। जब हम इसे सॉल्व करेंगे दिस शुड कम आउट टू बी 100.192 सेंटीमीटर। सो इतनी लेंथ एल्यूमिनियम रॉड की बढ़ जाएगी। तो दिस इज द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम रॉड। अभी क्या करेंगे, अभी 100 डिग्री सेल्सियस पे टोटल कंपोजिट रॉड की लेंथ कितनी है वो निकालेंगे, मतलब इन दोनों की एडिशन करेंगे। 20 डिग्री सेल्सियस पे लेंथ कितनी थी 150 सेंटीमीटर कंपोजिट रॉड की, मतलब आयरन प्लस एल्यूमिनियम की टोटल लेंथ 150 सेंटीमीटर थी। अभी हम निकालते हैं यहाँ पे इसकी at 100 degree Celsius total length of composite rod, total length of composite rod कितनी आएगी वो, which is equals to 50.048 plus 100.192, वो कितना आता है, वो आ जाएगा 150.24 सेंटीमीटर। सो 100 डिग्री सेल्सियस पे 150 से लेंथ कितनी हो गई 150.24। सो चेंज इन लेंथ कितनी हुई भाई, कितना चेंज हुआ लेंथ में, सो एट 100 डिग्री सेल्सियस चेंज इन लेंथ दैट इज डेल्टा एल कितना हुआ 0.24 सेंटीमीटर, 0.24 सेंटीमीटर। अच्छा, सो 0.24 सेंटीमीटर इज चेंज इन लेंथ। अभी हम अल्फ़ा निकालेंगे, एवरेज अल्फ़ा। मतलब ऐसा मान लो कि ये कंबाइनली एक ही मटेरियल है, तो तुम उसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कैसे बताओगे, तो उसको हमने नाम दिया कि एवरेज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। निकालने का तरीका, हमने 100 डिग्री सेल्सियस पे दोनों का इंडिविजुअल इलोंगेशन कितना हो रहा है वो देखा, और चेंज इन इलोंगेशन हमें मिला 0.24 सेंटीमीटर। अब आगे हमारे पास ऑलरेडी एक फॉर्मूला अल्फ़ा निकालने का हमने यहाँ पे यूज़ किया था, जब कभी अल्फ़ा पूछेंगे तो हम ये फॉर्मूला अभी यूज़ करेंगे। ठीक है, सो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इंटू डेल्टा टी। कितनी से चेंज हुई भाई लेंथ 0.24 से, ओरिजिनल लेंथ कितनी थी 150 सेंटीमीटर इंटू ओरिजिनल लेंथ मतलब 20 डिग्री सेल्सियस पे कितनी लेंथ थी इसकी 150 सेंटीमीटर, इंटू चेंज इन टेम्परेचर कितना था भाई, कितना था
100 माइनस 20 दैट इज़ 80। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आएगा 0.24 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 80। When you solve this comes out to be 20 into 10 to the power minus 6 पर डिग्री सेल्सियस। क्योंकि टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है तो एवरेज अल्फ़ा इन कंपोजिट रॉड का हमें मिला 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 पर डिग्री सेल्सियस। इसका मीनिंग क्या होगा? अल्फ़ा तो समझ लिया सर, आंसर भी निकाल दिया, एवरेज भी क्या है वो भी हमने समझ लिया। इसका मीनिंग क्या है? 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ाने से इसके अंदर लेंथ में 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 सेंटीमीटर इतना इलोंगेशन हो रहा है। ये बताता है कि पर डिग्री सेल्सियस से कितना इंक्रीज होगा। कौन? ये दोनों मिला के कंपोजिट रॉड। सिर्फ आयरन लेते तो आयरन कितना इंक्रीज हो रहा है? 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 सेंटीमीटर पर डिग्री सेल्सियस की इतना इलोंगेशन हो रहा है। ठीक है, ओके राइट। तो ये रही इसकी बात। और एक बात कर लेते हैं, इसका और एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है, एक एप्लीकेशन इसके देखते हैं, लीनियर एक्सपेंशन का पहला एप्लीकेशन हम देखते हैं। सो यहाँ पे हेडिंग लगाओ, एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन का एक एप्लीकेशन हमारे पास है। क्या एप्लीकेशन है? सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम। पेंडुलम पता है ना, पेंडुलम वाली घड़ी देखी होगी हम लोगों ने। पेंडुलम वाली घड़ी देखी है कि नहीं देखी है? देखते हुए नहीं? पेंडुलम वाली घड़ी होती है, उसके नीचे जो पेंडुलम होता है जो ऐसा स्ट्रेट होता है, नीचे एक छोटू सा बॉल, छुटकुआ सा ऐसा बॉल होता है इसके नीचे, ठीक है। और ये घूमते रहता है, बैटरी से घूमते रहता है, या इसको हम ऐसा इनिशियली करेंगे, घूमते रहता है। इसकी लेंथ होती है कुछ, मान लेते हैं इसकी जो लेंथ है ये L है, इसकी लेंथ है L, ठीक है। ये तो घूमते रहेगा भाई। अगर इसकी लेंथ कम या ज़्यादा हो गई, ये कोई मेटल रॉड है, दिस इज़ मेटल स्ट्रिंग, मेटल स्ट्रिंग अगर हम लेते हैं और इसको हम देखते हैं कि समर में कुछ डिफरेंट इसका टाइम पीरियड होगा। टाइम पीरियड समझते हो तुम लोग? इस पेंडुलम को अगर हम यहाँ से यहाँ घुमाएंगे, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, कितना टाइम लेगा उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। एक चक्कर लगाने में जो टाइम ये पेंडुलम लेता है उसको कहते हैं हम टाइम पीरियड। और उस टाइम पीरियड का भाई फॉर्मूला होता है T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट, इसको थोड़ा ढंग से लिखते हैं, 2 पाई अंडर रूट L/G। L उसकी लेंथ, G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 2 पाई इज अ कांस्टेंट। ये एक्सपेरिमेंटली किया गया फॉर्मूला है। फॉर्मूला को ये याद रखिए, इसके डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है हमें, ये फॉर्मूला यार इसके आगे से मतलब है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो टाइम पीरियड है वो किसके ऊपर डिपेंड है भाई? 2 पाई तो कांस्टेंट है, G की वैल्यू तो कांस्टेंट है, इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन अंडर रूट ऑफ L। टाइम पीरियड लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। क्या मतलब है? अगर इसकी लेंथ थोड़ी बढ़ गई, इतना हो गई, तो इसका टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा। मतलब एक चक्कर लगाने में ये ज़्यादा समय लगेगा, ज़्यादा समय लगाएगा। तो हम अगर इसके अंदर टेम्परेचर का इफ़ेक्ट देखते हैं, हमें पता है टेम्परेचर बढ़ाने से ये मेटल रॉड अगर है ये एक्सपांड कर जाएगा, उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, इसकी लेंथ बढ़ेगी तो उसका टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। नीचे लिखते हैं इफेक्ट, दूसरा कलर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर on simple pendulum, on time period of simple pendulum, on time period of simple pendulum, ठीक है। हम डिराइव करने जा रहे हैं, कुछ चीज़ हम डिराइव कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। सो अगर टेम्परेचर बढ़ाने से टाइम पीरियड में चेंज होता है, सो आफ्टर T, सो आफ्टर increase in temperature, let T dash be the, थोड़ा ठीक से बताता हूँ। सो आफ्टर इंक्रीज इन टेम्परेचर T dash is time period, it is
न्यू टाइम पीरियड, इसको कहेंगे ये नया टाइम पीरियड होगा, ठीक है। एल डैश इज़ दी इंक्रीज होगी, इंक्रीज न्यू लेंथ, न्यू लेंथ, ठीक है। बस इतना लेके हम आगे चलते हैं। सो हम रेशो लेते हैं, टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल है, तो टी डैश अपॉन टी इज इक्वल्स टू हम अंडर रूट ऑफ एल डैश अपॉन एल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भाई। टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा, लेंथ भी चेंज हो जाएगी। पहले टाइम पीरियड टी था, तब लेंथ एल थी बिकॉज ऑफ दिस रिलेशन, ओके। एल डैश कितना चेंज होगा, टेम्परेचर के कारण ही तो चेंज हो रहा है, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट ऑफ कितनी लेंथ हो गई टेम्परेचर बढ़ने के बाद, इतनी हो गई, तो L इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं L इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी डिवाइडेड बाय ये L थी ओरिजिनल डिवीजन में, तो ये कट हो जाएगा L और L, तो हमें नया टाइम पीरियड मिल जाएगा T डैश अपॉन टी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे नीट और JEE के कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ तक हम आए, अब इसको एक्सपांड करना है, इलाबोरेट करेंगे हम। रूट को हम लिख सकते हैं 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी रेस टू 1/2, 1 प्लस अल्फ़ा टी इंटू 1/2। बायनोमियल एक्सप्रेशन होता है, बायनोमियल मैथमेटिक टर्म यूज़ कर रहा हूँ, बायनोमियल एक्सपांशन, बाय मतलब टू, दो टर्म का एक्सपांशन जब वो पावर उसके अंदर ऐसी कुछ हो, तो एक फॉर्मूला होता है, इसको हमने पहले भी देखा है कि ये कोई नई टर्म नहीं है हमारे लिए। 1 प्लस एक्स रेस टू एन, इसको हम बायनोमियल एक्सपांशन में लिख सकते हैं 1 प्लस एन इंटू एक्स, 1 प्लस एन इंटू एक्स, ठीक है। हमने इसको पहली बार नहीं यूज़ किया, बहुत बार यूज़ किया, लेकिन तुम लोग अगर इसको पहली बार पढ़ रहे हो तो बायनोमियल एक्सप्रेशन में अगर हायर टर्म्स या मतलब ये जो x की वैल्यू काफ़ी छोटी हो तो उसका एक्सपांशन सीधा सीधा 1 प्लस एन एक्स लिखा जा सकता है। अगर x की वैल्यू छोटी ना हो तो इसके आगे भी टर्म्स आती है, उसके फंडे में हमें नहीं पढ़ना है। हमारे यहाँ पे देखो अल्फ़ा की वैल्यू पहले से छोटी होती है, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर भी छोटा लेना है। यहाँ पे हम लिखेंगे कंसिडरिंग डेल्टा टी इज़ स्मॉल, चेंज इन टेम्परेचर छोटा हो, ऐसा नहीं हो कि 5 डिग्री सेल्सियस सीधा तुमने 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया, नहीं भाई ऐसा नहीं करना है। अगर वैसा करोगे तो ये वैलिड नहीं होगा। एक छोटा 2-3 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर भी बहुत बड़ा हो जाएगा इसके लिए, उससे भी थोड़ा छोटा ही हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना है। उसके लिए हम बायनोमियल एक्सप्रेशन में मतलब इस एक्सपांशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे दोस्तों, टी डैश अपॉन टी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे रहा ये 1 प्लस पावर कितनी है हमारी 1/2, तो यहाँ पे n था, n कितना है हमारा 1/2, सो प्लस करके n लिखना है, सो इंटू 1/2 इंटू अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी, ये एक्सपांशन हो गया बाय बायनोमियल, इसको हमने इसके अंदर डाल के ये लिखा, ठीक है। चलो अभी हमें टी डैश, व्हाट इज टी डैश, नया टाइम पीरियड कितना होगा, नया टाइम पीरियड टी डैश इज इक्वल्स टू, टी को इधर लेके आओ भाई, 1 प्लस हाफ अल्फ़ा डेल्टा टी बन जाएगा। इस एक्सप्रेशन को भी थोड़ा सा बॉक्स कीजिए, फ्रैक्शनल चेंज, चेंज कितना हुआ टी डैश बाई टी, या परसेंटेज चेंज या परसेंटेज लॉस इन टाइम, ऐसा अगर कोई पूछता है तो हमें टी डैश बाई टी का फॉर्मूला यूज़ करना है, या सिर्फ टी डैश निकालना है या नया टाइम पीरियड हमें निकालना है तो हम ये एक्सप्रेशन यूज़ कर लेंगे। सो टी डैश इज इक्वल्स टू, टी को अंदर लेके जाओ, टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी इंटू डेल्टा टी, ये एक्सप्रेशन हमें मिलेगा, ठीक है। हाफ, हाँ अगर इसको थोड़ा और ढंग से लिखेंगे, इस t को अभी इधर लेके जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, टी डैश माइनस टी इज इक्वल्स टू हाफ अल्फ़ा टी इंटू डेल्टा टी, हाफ अल्फ़ा टी इंटू डेल्टा टी, ठीक है। t इज टाइम पीरियड, डेल्टा टी इज टेम्परेचर। तो मैं क्या करता हूँ, टाइम पीरियड और टेम्परेचर का सिंबल सेम हो रहा है तो मैं टाइम चेंज इन टाइम को मैं डेल्टा थीटा से दिखा देता हूँ, उसको मैं ग्रीन कलर कर दूँ तुम्हारे लिए, ठीक है, ताकि सिम्बॉलिकली कंफ्यूज ना हो। डेल्टा टी इज़ चेंज इन टेम्परेचर, तो उसको मैं सिर्फ डेल्टा थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको भी यहाँ पे हम डेल्टा थीटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं ताकि हमें टी में ज़्यादा कन्फ्यूज़न देखने को ना मिले। डेल्टा थीटा
डेल्टा टी जहाँ जहाँ दिख रहा है मैं वहाँ उसे डेल्टा थीटा कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे भी डेल्टा थीटा कर दूँगा, ये रहा डेल्टा थीटा और ये इसका बॉक्स पैटर्न। सो ये यहाँ पे भी हम कर देते हैं डेल्टा थीटा, नीचे भी यहाँ पे कर देंगे डेल्टा थीटा और बस ये फाइनली यहाँ पे कर देंगे डेल्टा थीटा। और फिर इस टी को जब मैंने इधर लेके गया, टी डैश माइनस टी इज़ नथिंग बट चेंज इन टाइम, कितना टाइम में चेंज आया, तो वो फॉर्मूला हमें यहाँ से मिलेगा। डेल्टा टी उसे दिखाना था इसलिए मैंने डेल्टा टी को यहाँ पे डेल्टा थीटा किया, हाफ इंटू अल्फ़ा इंटू टी इंटू डेल्टा थीटा। ये एक बढ़िया सा एक्सप्रेशन हमें मिला। ये एक्सप्रेशन क्या है, पेंडुलम के टाइम पीरियड में टेम्परेचर के कारण कितने सेकेंड का कितने मिनट का चेंज आया, 2 मिनट से चेंज हुआ, 5 मिनट से चेंज हुआ, तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। ठीक है, जब कभी रेशो या किसी परसेंटेज में पूछा जाए तो टी डैश बाई टी का हम इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, सो दीज आर द 2 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज वी गॉट फॉर अ सिंपल टाइम पीरियड। यही रीज़न है कि समर में टाइम पीरियड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है या कम हो जाता है। तो एक क्वेश्चन लिखना होता है, इन समर in simple pendulum in summer time period of, ऐसा लिखना सही रहेगा, in summer time period of simple pendulum, ऑप्शन ए ये क्वेश्चन है, इंक्रीजेस और ऑप्शन बी डिक्रीजेस। क्या सही होगा मुझे नेक्स्ट क्लास में तुम लोग बताओगे या कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के बताओ कि इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। सो वी विल सी यू टुमारो। तब तक के लिए इतना ही, आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।